रेणु जोगी, अमित जोगी, विष्णुदेव साय, अमर अग्रवाल, भूपेश बघेल, मोहन मरकाम। ये वो 6 चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा मरवाही में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में दांव पर लगी है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा इसीलिए क्योंकि उसे बताना है कि सीट जोगी परिवार की परंपरागत सीट नहीं बल्कि कांग्रेस की रही है। जोगी परिवार की प्रतिष्ठा इसीलिए क्योंकि उसे सीट बचाए रखनी है और बीजेपी की प्रतिष्ठा इसीलिए क्योंकि उसे सीट जीतकर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करनी है। तीनों दल अपने हिसाब से तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस सत्ता में है, इसलिए कांग्रेस ने सरकारी योजनाओं की बौछार कर दी है। पेंड्रा, मरवाही और गौरेला को जिला बनाने के बाद वहां हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है। बीजेपी विपक्ष में है, इसीलिए बीजेपी केवल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है और कांग्रेस पर चुनावी घोषणाओं का आरोप लगा रही है। विकास कार्य तो जारी रहेंगे ही, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के अनुकूल परिणाम कांग्रेस के अनुकूल आ चुका है। यहाँ जो पहले एक पार्टी नई बनी थी वो लगभग समाप्ति की ओर है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। देख लीजिए, पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप है। जो सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, उस गड्ढे को पाटने के लिए भी सरकार के पास में पैसे नहीं है। और ऐसे समय में जब पूरे प्रदेश विकास से पीछे होते जा रही है, तो महज एक दिखाने के लिए मरवाही में जिस प्रकार से घोषणा की जा रही है कि सामने विधानसभा चुनाव है और कैसे जनता को प्रलोभित किया जाए, लेकिन इससे चुनाव में कोई असर नहीं होगा। जनता जागरूक है, इस बात को देख रही है कि यही कांग्रेस है जो मरवाही को उपेक्षित रखे थे। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जोगी कांग्रेस है जिसकी स्थापना अजीत जोगी ने की थी और वो इस टिकट पर चुनाव जीते थे। अब दारोमदार रेणु जोगी और अमित जोगी पर है। जोगी परिवार को सहानुभूति का वोट मिलने की उम्मीद है। मरवाही सीट पर लंबे समय से जोगी परिवार का कब्जा रहा है, इसलिए सभी की चाहत है कि मरवाही पर अब उसका कब्जा हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मरवाही का किंग कौन, हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि आखिरकार अब तक जोगी परिवार के कब्जे में रहने वाली ये सीट अब अजीत जोगी के निधन के बाद किसके कब्जे में जाएगी। कांग्रेस इसे अपनी परंपरागत सीट बताती रही है, तो जोगी परिवार इसे अपनी परंपरागत सीट बताता रहा है। अजीत जोगी के अलावा अमित जोगी भी वहां से जीत हासिल कर चुके हैं, तो इस बार कौन जीत हासिल करेगा। पिछले बार चुनाव में अजीत जोगी की पार्टी जहां नंबर 1 थी, भाजपा दूसरे पर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, वहीं कांग्रेस ने इस बार पूरी ताकत वहां पर झोंकी हुई है। पूरा फोकस कांग्रेस का वहां पर है। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है और तमाम सौगातों की झड़ी वहां पर इस वक्त लगा दी गई है। जिला बनाने से लेकर तमाम विकास कार्यों की सौगात पेंड्रा, गौरेला, मरवाही को दी जा रही है। तो परिणाम क्या निकलेगा, किसका कॉन्फिडेंस काम आएगा और कौन जीत हासिल करेगा, तमाम दिग्गज वहां पर डेरा जमाए हुए हैं और चर्चा भी आज इसी पर होगी कि आखिरकार कौन इस किले में फतेह हासिल करेगा। खास मेहमान हमारे साथ है, रजनीश सिंह जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत। भाजपा विधायक है। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। धर्मेंद्र जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आप सभी का। सुशील जी, आज सौगातों की झड़ी एक बार फिर से लगी और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पूरी खजाना कांग्रेस ने खोल दिया पेंड्रा मरवाही के विकास के लिए, लेकिन ये भी साथ साथ विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए स्टंट है। नहीं, देखिए अभिषेक जी, ये चुनावी स्टंट नहीं, मरवाही के विकास करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस दोनों को मिला। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सरकार थी और मरवाही इस राज्य का एक क्षेत्र था, चाहते तो विकास करते लेकिन नहीं किया। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को वहाँ पे बराबर प्रतिनिधित्व करते रहे, बड़े नाम से स्वर्गीय अजीत जोगी जी, लेकिन जितना बड़ा नाम था मरवाही विकास से उतना ज्यादा टूटा रहा। हमारी सरकार मरवाही का विकास करना चाहती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि क्या हुआ पिछले 15 साल में, जो छत्तीसगढ़ में जो विकास का जो सामंजस्य था वह कुछ एक क्षेत्रों तक सीमित है। 8,000 करोड़ रुपए का नवा राजधानी बनाया गया, लेकिन मरवाही जैसे जो दुर्लभ क्षेत्र थे वो विकास से अछूते रहे। यह हमें उपचुनाव के नाम पे हमने मरवाही के विकास का बीड़ा नहीं उठाया है। हमने मरवाही, पेंड्रा, गौरेला को जिला बनाया। यह जिला हम 1 साल पहले बना दिए थे, पिछले 15 अगस्त। तब मरवाही सीट खाली नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के पास जो होता था मरवाही, पेंड्रा, गौरेला के लोग लगातार जिला बनाने की मांग कर रहे थे और जब 9 जिला बनाया गया था उस समय चाहते तो वहां भी जिला बनाते, लेकिन नहीं बनाए। तो हमारी नीयत है
चूहे छोड़ जो विकास से अछूते हैं वहाँ पे विकास किया जाए। इसमें कोई दो राय, ये राजनीतिक दल है, वहाँ उपचुनाव होना है। जी, हमारी इच्छा है कि 77 नीयत आपकी है विकास की, और पहले ही आपने तमाम घोषणाएं कर दी थी, बाकी पार्टियों के पास मौका था, उन्होंने ये मौका भुनाया नहीं। रजनीश जी, 15 साल आप लोग के पास भी मौका था। कांग्रेस का सीधा कहना है कि जिले बनाने से लेकर जो सौगात वो दे रहे हैं वो पिछले 15 सालों में आप भी दे सकते थे, लेकिन दिया नहीं। अभिषेक जी, अभी 15 साल में मरवाही को सौगात मिला नहीं, सिर्फ एक जिला बना देने से ही सौगात नहीं होता। अच्छा ये बताएं कि 2000 से 2003 छत्तीसगढ़ बना तो इन्हीं की सरकार थी, और आज जो सरकार में है बहुत सारे लोग हैं जो मुख्यमंत्री हैं, वो सब उस सरकार के अंग रहे थे, तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 15 साल में मरवाही के लिए क्या किया? सिर्फ ये जिला बना दिए हैं। दूसरी बात, रोज कोई ना कोई मंत्री वहां जा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, पूरे अभी बोल रहे हैं कि राज्य का खजाना खाली है, रोज नए नए घोषणा हो रहा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आज कि ये सितंबर, आज 18 तारीख है, चुनाव घोषित हो जान दीजिए, चुनाव का वोट पड़ जान दीजिए, परिणाम आ जान दीजिए, उसके बाद जितनी घोषणाएं हुई उसको 2 साल बाद हम लोग समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वहां जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मरवाही की जनता समझती है। और 15 साल में मरवाही में चाहे कॉलेज का मामला हो, बड़े बड़े सिंचाई के एनीकट का मामला हो, हितग्राही मूलक योजनाओं का, राशन कार्ड का, उज्ज्वला गैस का, प्रधानमंत्री आवास का, ये सारी योजनाओं का लाभ यदि मरवाही में आज हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों को मिला है, उनके जीवन में आज बदलाव आया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए हैं। तो अभी सिर्फ चुनावी रणनीति के लिए, कुछ दिन के लिए उसको पिकनिक स्पॉट बना के आ रहे हैं। यहाँ पर दावा है, निश्चित रूप से पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो सभी के दावे होते हैं। मैं छोटी टिप्पणी धर्मेंद्र जी से भी लूंगा। धर्मेंद्र जी, सभी के अपने अपने दावे यहाँ पर है, जनता के दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या जनता ये सोचेगी कि जिसके साथ जाने में विकास होगा, फायदा होगा, वो उसको वहाँ पर वोट दिया जाए, या फिर इमोशनल चीजें वहाँ पर ज्यादा हावी होंगी, या और कुछ जनता देखेगी? दाग अच्छे हैं वाला विज्ञापन आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा है। यदि चुनाव के बहाने ही किसी पिछड़े इलाके का विकास होता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने जिन योजनाओं का आज लोकार्पण किया है वो तो पूरे हो गए। 29 काम ऐसे थे जो 84 करोड़ 10 लाख रुपए के काम थे, वो उनका काम पूरा हो गया था, उसका मुख्यमंत्री ने उसका लोकार्पण किया। बाकी 179 काम का आज शिलान्यास हुआ है। इनमें से ज़्यादातर काम बजटेड हैं। जो सप्लीमेंट्री बजट आया था उस बजट में इसके ज़्यादातर कामों को शामिल किया गया था। तब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, रजनीश जी सदन में थे, कि ये जो अनुपूरक बजट है ये मरवाही उपचुनाव बजट है। तो ये मान लेना चाहिए कि बजट में यदि उन योजनाओं को शामिल किया गया, उन निर्माण कार्यों को शामिल किया गया है तो काम पूरे होंगे। और जैसा कि अभी सुशीलानंद शुक्ला जी ने बड़े खुले मन से स्वीकार किया कि हम राजनीतिक दल हैं और हमारी इच्छा चुनाव जीतने की है, तो हम वहाँ उस चुनाव को उस तरीके से मोल्ड करने के लिए हम काम करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मैं भी इस बात का समर्थन ही करूंगा कि यदि राजनीतिक दल हैं तो वो साधु संत नहीं है, सियासत करने आए हैं, और सियासत करने के लिए सत्ता में जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी होगी, जितनी ज़्यादा पकड़ होगी, वो उतना मजबूत होगा। तो यदि कोई उपचुनाव हो रहा है तो ये पूरे प्रदेश के लिहाज से यदि एक विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है तो उसको सरकार के कामकाज पर मैंडेट भी के तौर पर भी देखा जाता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, कांग्रेस इस चुनाव को हर हाल में जीतना चाहेगी, और ऐसे में मरवाही की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वहाँ विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है, और वो विकास के कार्य जो सौगात के तौर पर आज दिए जा रहे हैं यदि वो पूरे होते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अच्छा कदम है। ठीक, सुशील जी, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम 4 दिनों के दौरे पर कल मरवाही में जा रहे हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष 2 दिनों के दौरे पर जा रही हैं। सभी मंत्रियों का लगातार दौरा हो रहा है। तमाम दिग्गजों को झोंका हुआ, इसीलिए सही बात है कि प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। प्रतिष्ठा का प्रश्न सुशील जी आप लोगों के लिए है, लेकिन जोगी परिवार का दावा है कि उसकी वो सीट है वहां पर, और एक इमोशनल कार्ड जो हमारे देश में चलता है वो इमोशनल कार्ड भी वो भुनाने की कोशिश करेंगे। उसकी कार्ड क्या आपके पास है? देखिए अभिषेक जी, मरवाही हम चुनाव जीतेंगे। हमारे चुनाव जीतने के जो दावे हैं उसका आधार है सांगठनिक रूप से हम भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस दोनों से ही बहुत ज्यादा मजबूत है। अभी तक मरवाही में हमने अपने ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर, मरवाही में हमने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर, मरवाही में हमारी बूथ
मारवाही में हमारे दूसरे के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर कल से 3 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले चुनाव में स्वर्गीय श्री अजीत जोगी ने कहा था कि मारवाही की जनता से मैं इतने दिन तक जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इस चुनाव में आखिरी बार उनसे वोट मांग रहा हूं। ये ऑन रिकॉर्ड कैंपेन है स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी का। तो मैं नहीं समझता हूं कि अब की बार वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई वहाँ पे सहानुभूति वाली स्थिति आएगी। दूसरी बात, इस प्रदेश में हमारी सरकार ने जो काम किया, मारवाही के क्षेत्र के विकास के लिए तो जो हम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल में हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए काम किया, किसानों का कर्जा माफ किया, जो हमने 2500 रुपये में धान खरीदा, जो हमने राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा डालने का काम किया, जो हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से लोगों के सशक्तिकरण का काम किया, जो हमने सरकारी नौकरियों में युवाओं के द्वार खोले। सबसे बड़ी बात की जब पूरे देश में मनरेगा जैसे काम बंद हो गए थे, तब हमने एक दिन में 24 लाख लोगों को रोजगार देने। बीजेपी सत्ता में रहते हुए भी मरवाही में वो जगह हासिल नहीं कर पाई, अपनी जगह बना नहीं पाई। फिर आप लोग इस बार कैसे, क्या आपको उम्मीद है कि इन कामों के बदौलत आपके साथ जनता जाएगी? देखिए, उसका कारण है मरवाही में इसमें कोई दो राय। देखिए अभिषेक जी, उसका कारण यह है कि मरवाही में इसमें कोई दो राय नहीं इसको स्वीकार करने में कि श्री अजीत जोगी हमारे पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते। पार्टी से अलग होने के बाद में इसमें कोई दो राय, पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद में हमने पार्टी को वहाँ मजबूती से खड़ा किया। आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, वहाँ पे उनके पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। और ये कमोबेश यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी है। भारतीय जनता पार्टी को भी वहाँ पे कार्यकर्ताओं के टोटे से जुटना पड़ रहा है। तो जो हमारे सांगठनिक रूप से तो हमारी मजबूती है, जो मुद्दों के रूप में जो मजबूत है, हमारी सरकार के 1.5 साल के जो काम है, जो मरवाही के क्षेत्र का जो हमने विकास के माइलस्टोन तय किया, और सबसे बड़ी बात जो हमने वहाँ जिला बना के वहाँ के लोगों पे एक भरोसा जीता, जिसका अवसर था भारतीय जनता पार्टी के पास, वे भी जिला बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए। रजनीश जी, सब दावों के आधार पर कार्यकर्ता आप लोगों के पास नहीं, कांग्रेस का आरोप है। और आपके, हमने देखा भी है कि आपके जो बड़े नेता है वो भी काफी देर से उन्होंने वहां पर काम शुरू किया, तब तक कांग्रेस के आधा दर्जन मंत्री वहां जाकर आ चुके थे। देखिए अभिषेक जी, का आधार क्या है? अभी ये शुक्ला जी कह रहे हैं, मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। भारतीय जनता पार्टी का इनका मैं 90 से एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूँ। 1990 से लेकर के 2018 तक के 90, 93, 98, 3, 8, 13, 18 ये लगभग 6-7 विधानसभा चुनाव होते। कांग्रेस का वोट को देखिए 20,000 के अंदर अंदर है, तब छोड़ के जब अजीत जोगी जी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, उन स्थितियों को छोड़ के, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री रहते हुए लड़े हैं उस सीट से। उसके बाद भी हमारे वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हुई है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है वोट में, और ये तीसरे नंबर में थे। पिछले चुनाव में बोल रहे हैं कि कांग्रेस का सीट है, तो 15-16 हजार कई चुनाव में पाए हैं। यदि देखेंगे पिछले में जिन बातों का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ में कार्यकर्ता है, और बूथ के लेकर के शक्ति केंद्र मंडल इकाई तक के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। ये चुनाव के लिए अभी सम्मेलन कर रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं, कर रहे हैं। हमारी पार्टी गांव में मजबूत है। मगर हमने दंतेवाड़ा का जो चुनाव देखा और उपचुनाव देखे, वहां तो आप लोगों ने अपनी सीट भी खो दी, फिर कैसे कर पाएंगे इस बार बेड़ा पार? नहीं, देखिए वो समय चुनाव जब हुआ तो हम उस विषय में यदि जाएंगे तो उसमें भी पर्याप्त जो प्रशासनिक दबाव हुआ था। कई ऐसी चीज हुए थे जो अंदरूनी क्षेत्र में हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र है, मतदान केंद्र, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी को ये मरवाही उतना संवेदनशील नहीं है, और ये चाह के भी नहीं कर पाएंगे। कोशिश इनकी रहेगी जरूर, ये प्रतिष्ठा का दांव बना के, नाक का अपना सवाल बना कर रहे हैं, लेकिन जो दंतेवाड़ा में कर लिए मरवाही में नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, 20 महीने के इनके कार्यकाल में अब आम जनता को समझ में आ गया है। अभी बड़े बड़े शुक्ला जी दावे कर रहे थे कि किसानों को न्याय योजना दिए हैं। न्याय योजना में आपको एक बार देना था, 2 किस्त दिए हैं, 2 किस्त का पता नहीं है। गोधन योजना में जो जिनके पास डेयरी है उन्हीं को तो जा रहा है, किस गोबर वाले को दे रहे हैं, कितने को दे रहे हैं? तो बेरोजगारों को बोलते हैं कि रोजगार दिए हैं, इनको खिलाफ लाठीचार्ज हो रहा है, FIR हो रहा है। सब बेरोजगार, जितने शिक्षित बेरोजगार हैं वो सब तरह तरह की मांग लेकर के धरने प्रदर्शन में इस कोरोना काल में आ रहे हैं। राजनीतिक सवाल कर लेता हूं मैं, छोटा सा सियासी सवाल है। जी 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 जी।
जो जेसीसी जे के 20 नेता इस समय कांग्रेस में जा चुके हैं। अभी सुशीलानंद शुक्ला जी कह रहे थे कि आपकी पार्टी पे भी भगदड़ मचने जैसी स्थिति है। जानकारी है कि आपकी पार्टी के 2 प्रमुख चेहरे कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो जाने वाले हैं। पुष्टि करेंगे क्या, या सुशीलानंद जी पुष्टि कर दें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मैं बताया शुरू में कि ये अपना मन बहलाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी में होगा। भारतीय जनता पार्टी बूथ के इकाइयों के दम पे चुनाव लड़ती है और वो सब मजबूत है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं जाएगा। और रही बात जेसीसी की, तो उसका मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, वो तो वही जानेंगे। लेकिन ये आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभिषेक जी हैं वहाँ भाजपा के। अभिषेक जी, देखिए धर्मेंद्र जी, इस हफ्ते बहुत सारे लोग हैं, समय आने पे चेहरों का खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रही है, बार बार भारतीय उन्हीं में से कोई प्रत्याशी भी होगा क्या कांग्रेस का? ये उन्हीं में से कोई प्रत्याशी होगा क्या कांग्रेस का? हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन का एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हम कमेटियों की राय लेके प्रत्याशी चयन करते हैं। उसके बाद हमारी चुनाव समिति निर्णय लेती है। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि जो आ रहे हैं उसमें से कोई प्रत्याशी होगा, लेकिन जो जीतने योग्य होगा, जो जनता का भरोसा जीत पाएगा। उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि अब की बार मरवाही चुनाव तो सीधी बात है, हम अपनी योजनाओं के दम पे लड़ने जा रहे हैं। हम अपने सरकार के 1.5 साल के काम पे लड़ने जा रहे हैं और मरवाही की जनता के भरोसे पे। मरवाही की जनता गदगद है। जिला बनाने के बाद मरवाही की जनता बहुत प्रसन्न है कि जो काम पिछले 20 साल में नहीं हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल में नहीं की, उस काम को माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। मरवाही की जनता 70वें सीट के रूप में भूपेश बघेल जी को रिटर्न गिफ्ट देना चाहती है जिले के बदले। धनवेंद्र जी, आपने प्रश्न किया था, एक छोटा सा जवाब शुक्ला जी को। कैंडिडेट कितने होंगे धनवेंद्र जी? मैं ये बोलना चाह धनवेंद्र जी और अभिषेक जी, क्या है, शुक्ला जी अभी बोल रहे हैं, लेकिन मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। ये कोई चुनौती है ना चैलेंज है, और बड़ा दावा भी नहीं कर रहा हूँ। चूंकि मैं बिलासपुर जिला का अध्यक्ष भी रहा हूँ बीजेपी का, और मरवाही अभी कुछ दिन पहले तक हमारे जिले का हिस्सा था। कांग्रेस निश्चित रूप से तीसरे स्थान पे रहेगी। आप लोग देख लीजिए, जिस दिन परिणाम आएगी उस दिन कांग्रेस तीसरे स्थान पे ही रहने वाली है। ये चाहे कितना भी प्रयास कर लें। और ये हम लोग पिछले 20-25 साल से जो काम करते आए हैं उसके आंकड़े पर, उनके कसौटी पे कस के, और अभी जो आज स्थिति है इनकी, जो 20 महीने की है, 1.5 साल बोल रहे हैं रजनीश जी। और आप लोग का स्थान कौन सा होगा? हम पहला रहेंगे देखिए। इसमें शुक्ला जी हंस रहे हैं, आपको अभी तो आपके लिए बड़ी चुनौती अपने चेहरों को बचाने की है। नहीं धनवेंद्र जी, हमारा चेहरा बड़े विपरीत परिस्थिति में नहीं गया है, तो ऐसा विपरीत परिस्थिति नहीं आया है। सबके सब चेहरे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। जी सुशील जी, देखिए ऐसा है अभिषेक जी, जो कहावत है ना कि नाऊ ठाकुर कितना बार जन्मान थी जब सामने आई, तो सामने आने वाला क्या स्थिति इनके रहने वाली है। बिल्कुल बेफिक्र रहे। मरवाही में भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि जमानत बचाने की स्थिति न रहे। और स्थिति है कि इनके जितने सारे कैंडिडेट थे, उन सारे के सारे कैंडिडेटों के साथ इन्होंने क्या किया। पहला कैंडिडेट याद करिए आप, पहला कैंडिडेट जब छत्तीसगढ़ का पहला उपचुनाव हुआ था, जो नंद कुमार साय जी थे, उनके साथ क्या किया मरवाही चुनाव लड़ाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद समीरा पैकरा का इन्होंने कितना साथ दिया, या उसके बाद अर्चना शुक्ला जी, नंद कुमार साय जी अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शुक्ला जी, नंद कुमार साय जी राष्ट्रीय जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बनने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं मिला था। कोई नहीं है। नंद कुमार साय जी तमाम बड़े पोस्ट में रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी शुक्ला जी, नंद कुमार साय जी, छोटी टिप्पणी चाहूंगा। जो चुनाव है उसमें अहम क्या होगा? आता हूं रजनीश जी आपके पास भी। अहम क्या रहने वाला? कैंडिडेट का चेहरा वहां पर बड़ा अहम रहेगा, स्थानीय मुद्दे अहम रहेंगे, राज्य सरकार के कामकाज अहम होंगे, या इमोशनल जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर हावी रहेंगे? देखिए, इमोशनलिटी एक इशू तो होगा ही, क्योंकि अजीत जोगी अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है और उसकी वजह से सीट रिक्त हुई, तो इमोशनल इशूज तो होंगे। वो मुद्दा जेसीसी ये लेकर गांव में जाएगी कि गांव का लड़का, गरीब का बेटा,
मरवाही का बेटा, ये मुद्दा तो होगा ही। राज्य सरकार के कामकाज की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी, लेकिन चेहरे भी वहाँ प्रमुख भूमिका निभाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरीके से काम करता है, उसी पैटर्न पर कांग्रेस का संगठन अब वहाँ काम करने लगा है। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और कांग्रेस इस बार उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के कामकाज को लेकर के वो एक बड़ा मैंडेट होगा, वहां जनमत संघर्ष जैसी स्थिति होगी, तो कांग्रेस के लिए इसीलिए ज्यादा वो महत्वपूर्ण भी है। आपसे बहुत कोई 2 पॉइंट चाहूंगा जिस पर आपको पूरी उम्मीद है कि जनता वोट देगी आप लोगों को, कोई भी 2 पॉइंट बताइए। सबसे पहली बात, हमारे सरकार के द्वारा किए गए 1.5 साल के काम। दूसरी बात, जो हमने मरवाही को जिला बनाया वो हमारा ट्रम्प कार्ड है। तीसरी बात, मरवाही के डेवलपमेंट को जिस शिद्दत के साथ हमारी सरकार मरवाही के विकास के लिए काम कर रही, योजनाएं बना रही है, और न सिर्फ योजनाएं बना रही बल्कि उसको रजनीश जी लागू कर रही है। आपके जीत के दावे के पीछे क्या वजह है, आप भी 2 पॉइंट बता दें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरे पास समय कम। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम रहता है। और दूसरी बात, इस सरकार के 20 महीने में पूरे हर क्षेत्र में, सिर्फ मरवाही की नहीं, हर जगह, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, किसान हो, व्यापारी हो, हर कोई अब त्राही त्राही करने लगा है। इसलिए इस सरकार से मोह भंग हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का वहां बहुत अच्छा आधार पहले से रहा है और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां से निश्चित रूप से विजयी होगी। आज ये चर्चा हम यहीं रोकेंगे, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अहम चर्चा है, मरवाही उपचुनाव में किंग कौन बनेगा, सभी के अपने दावे यहाँ पर है। कोई अपनी परंपरागत सीट बता रहा है तो कोई अपनी पार्टी की जीत की दावे वहाँ पर कर रहा है। संगठन से लेकर कई अहम मुद्दे हैं जो वहाँ पर अहम रहने वाले हैं, चाहे कैंडिडेट की बात कर ली जाए या फिर सौगातों की बात कर ली जाए। जनता किसको अपना वोट देगी, उसका रुख क्या है, फिलहाल ये भांपना मुश्किल है, लेकिन पार्टियां पूरा जोर आजमाइश वहां पर इस वक्त की हुई हैं।